रोना बंद करिए। क्यों परेशान हो अपने रिश्तों में? क्यों परेशान हो तुम अपने लव रिलेशनशिप में? क्यों परेशान हो अपनी शादीशुदा लाइफ में? आज आपको एक ऐसा तिलक बता रहे हैं जिसे लगाते ही कोई भी वश में हो सकता है। इस तिलक को लगा करके पूरा का पूरा विश्व जीता जा सकता है। एक छोटा सा प्यार जीतना तो क्या ही बात है। जान लीजिए, वो पूरी सामग्री, वो ढंग, वो तरीका बनाकर अपने पास रखिए। छोटे मोटे काम भी होते रहेंगे और प्यार तो सदा तुम्हारा होगा। जानिए विश्लेषण with astrology। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको 100% कंप्लीट किया जाता है। यहाँ शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। यहाँ पर हर रिश्ते को नजदीक से देखा जाता है। लव रिलेशन हो, पारिवारिक लाइफ हो, दाम्पतिक लाइफ हो, मैरिटल लाइफ हो, शादीशुदा जीवन हो या तुम्हारा अपना निजी लाइफ हो, बच्चे बिगड़ रहे हो, बात बिटिया दामाद की हो या लड़के और बहू की बात हो, सास नंद देवरानी जिठानी, अरे दुनिया के जितने भी रिश्ते हैं तुम्हारे, हर रिश्तों को मजबूत कर तुम्हें जिताने का काम करना लव विद एस्ट्रोलॉजी के अलावा दूसरी कहीं जगह पर नहीं है। यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस है। ओपन प्लेटफॉर्म पर सब कह रहे हैं मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया। कैसे संभव हो रहा है? संभव इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों का सार निचोड़, उसकी रिसर्च आपके साथ साझा की जाती है। यहाँ पर 4000 लोग रिसर्च कर रहे हैं। और हाँ, ये सच है कि तुम्हारा प्यार, तुम्हारा सत्कार, तुम्हारा दुलार और तुम्हारा सपोर्ट भी उतना ही मिल रहा है। तुम सब साधुवाद के पात्र तो हो, धन्यवाद के पात्र तो हो, पर इतनी जल्दी नहीं, अभी कुछ और टाइम है। आज की यात्रा शुरू कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं तिलक का अपना एक अलग मतलब है। शादी विवाह समारोह में एक समारोह और एड ऑन होता है। पहला वर इच्छा और दूसरा तिलक समारोह। पता है तिलक क्यों करते हैं? तिलक कहते हैं वर्ण करने को, किसी को अपना बनाने को, किसी का हो जाने को। वर्णम पंच विप्राणाम कार सिद्धम न संशया। कहते हैं जब किसी को आप वर्ण करते हो, पर्णम पंच विप्राणाम, पंच वो भूत महाभूत जो तुम्हारे अंदर के हैं, जैसे ही उनका वर्ण होता है, जैसे ही तुम किसी का टीका तिलक करते हो, वैसे ही आंतरिक एनर्जी और शक्ति ऊर्जा काम करने लग जाया करती है। इसलिए तिलक करते समय आपने अक्सर देखा होगा, लोग या तो सर पर कुछ रख देते हैं या तो व्यक्ति स्वयं पीछे हाथ लगा लिया करता है। क्यों करता है ऐसा? ऐसा इसलिए करता है क्योंकि एनर्जी, शक्ति, पावर बढ़ने लगती है ऐसा करने पर। वो प्रवाह ऑटोमेटिकली होता है, बिल्कुल स्वयं वो व्यक्तिगत व्यवस्था सूत्रपात करने लगती है। जैसे ग्लास का पानी गिराइए तो ऑटोमेटिक नीचे गिरेगा, जमीन पर डाल दीजिए तो बहना शुरू हो जाएगा। वो प्रवृत्तिगत स्वभाव है उसका। तिलक बहुत बड़ी चीज है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले। कहां करना है तिलक? बोले दोनों एब्रोज के बीच में, उस ललाट के बीचों बीच में। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नाशाग्रे वरमोक्ति कंकण तड़े वेणुतरे कंकड़म। वो पूरी की पूरी निर्वाण व्यवस्था, भगवान का गुणानवार करते समय तिलक से शुरुआत कर रहे हैं। जरा समझने की कोशिश करना, ये पूरी की पूरी बात इतने से ही समाप्त नहीं होती। विश्व में जितनी भी देवी देवताओं की पूजा अर्चना होती है, उसमें सबसे पहला काम तिलक होता है। तुम जब पूजा करते हो तो क्या करते हो? रोली अक्षर चावल स्पर्श करके लगाते हो, यही तो पूजा है। हाँ, किसी की पूजा में तिलक सर्वोच्च क्यों है? किसी के सत्कार में तिलक सर्वोच्च क्यों है? जब किसी को राजा बनाया जाता है तो क्या किया जाता है? सिंहासन पर बांध नहीं दिया जाता, उसे राज तिलक किया जाता है।
किसी को श्रेष्ठतम व्यवस्थाओं से ओतपोत करने के लिए तिलक करते हैं, किसी का सम्मान करने के लिए तिलक करते हैं, किसी को श्रेष्ठ बनाने के लिए तिलक करते हैं। तो अभी तक बात ऐसे चल रही थी बाहर की ओर, अब बात अंदर की ओर चल रही है। अब सम्मान भी खुद का, ग्रोथ भी खुद की, उन्नति भी खुद की। तुम स्वयं राजा क्यों नहीं बनते? राजा रानी कुछ भी, उसको आप लिंग भेद मत करना, स्त्री पुरुष के लिए बात नहीं हो रही है। स्त्री और पुरुष बहुत सामान्य बात है। वेदांग की अगर बातें करें तो वहां स्त्री और पुरुष लिखा ही नहीं है कहीं पर। कहते दोनों ही नगर है, दोनों ही भवन है, भवन में रहने वाला वही है, आत्मा परमात्मा। तो खैर वो बहुत लंबी बात है, उस पर नहीं जा रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं तिलक लगाकर। तिलक की बड़ी महिमा है। तिलक की महिमा के लिए जितना भी कुछ कहा जाए वो कम है। तिलक अलग अलग तरीके से लगाते हैं। स्त्रियां जब कोई सिंदूर का तिलक लगाती हैं तो वो सौभाग्य के लिए लगाती हैं, सुहाग की वृद्धि के लिए। जहां पर अब आप बात समझना, स्त्री हो या पुरुष, हिंदुत्व में खास तौर से, हिंदू मान्यता में जो आर्य समाजी हो या जो वैष्णव जन हो या जो सत्संगी लोग हैं या सनातनी लोग हैं या जो ईश्वरवादी लोग हैं, वो सब के सब, स्त्री हो या पुरुष, दोनों एब्रोज के बीच में कुछ न कुछ जरूर लगाते हैं। स्त्रियां टुकली, टीका, बिंदिया लगाती हैं और पुरुष तिलक लगाते हैं। तो जान लो जल्दी से आगे, सीधा आपको वो टीका और वो तिलक की सामग्री बता रहा हूँ, वो विधि और वो पद्धति बता रहा हूँ। उसके पहले आपके बीच का एक अनुभव ले रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। थैंक यू। हमारा बहुत अच्छे से काम हो गया है। हमारे पति हर रोज हमसे बात करते हैं और बहुत अच्छे से प्यार से बात करते हैं हमसे। गुरुजी हमेशा ऐसे ही रहे, ऐसे ही हम पर कृपा बनाकर रखना। हमारे मन में जो गुरु के लिए श्रद्धा विश्वास है वो खत्म नहीं हुआ था। हमें पता था हमारा काम होगा, हमारा काम हो रहा है। हमारे पति हर रोज हमसे बात करते हैं और हमेशा ऐसे ही बात करें। हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारी गुरुजी ने हम पर कृपा की है। थैंक यू। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत साधुवाद और बहुत सारा आशीर्वाद। आज हम कह रहे हैं तिलक लगा करके किसी का वशीकरण किया जा सकता है। इस तिलक को लगा के अपने प्यार को फिर से वापस पाया जा सकता है। इस तिलक को लगाने वाले का साथी या पार्टनर कितना भी दूर हो, किसी भी स्थिति में हो, उसे वापस आना ही पड़ेगा। ये तिलक लगाने वाले व्यक्ति के जीवन में मैरिटल लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ रहती ही नहीं है। ये तिलक लगाने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी भी कोई व्यक्ति उसका विरोध नहीं कर सकता। नौकरी में, चाकरी में, दफ्तर में, किसी भी काम में, फील्ड वर्क में ये सबसे ज़्यादा काम करता है, क्योंकि जिससे भी आप मिलते हो वो आपसे प्रभावित होता है, वो आपसे आकर्षित होता है, वो आपसे मोहित होता है और सम्मोहित होता है। तो जान लीजिए वो विधि, वो परंपरा, वो सिस्टम, वो जानकारी, जिससे ये सब कुछ कंप्लीटली आपके पक्ष में किया जा सकता है। इसके लिए सामग्री क्या चाहिए? इसके लिए सामग्री चाहिए कच्चा केला, तुलसी की वो बीज जो सूखे हुए हैं, अष्टगंध और केसर और काली हल्दी। ये 5 चीजों का कंप्लीटली मिश्रण बना लीजिएगा। केला बहुत कम डालिएगा। इन पूरी की पूरी चीजों का अच्छे से मिश्रण बना करके एक बढ़िया सा लेप बना करके रख सकते हैं। ये जब भी सूख जाए तो इसमें गाय का घी थोड़ा सा डाल करके इसे फिर से ताजा कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए हमेशा शुभ मुहूर्त या किसी अच्छे टाइम का इस्तेमाल करें। गुरु कृपा से अगर आप इस पूरी की पूरी व्यवस्था को पूरे मन, पूरी श्रद्धा से करते हैं तो बहुत फर्क पड़ेगा। लगाते टाइम पर आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको रिंग फिंगर और अंगूठे के अलावा कोई दूसरी उंगली टच ही नहीं करनी। कोशिश करिएगा कि ये काम अर्ली मॉर्निंग करें, जब आप पूरी तरह से फास्टिंग में हो। उसके पहले कुछ खाइएगा पीजिएगा नहीं। ये पूरा का पूरा जो लेप है, जो तिलक है, ये कंप्लीट बना लीजिएगा। और बनाने के बाद जब भी आप लगा रहे हैं उस समय एक मंत्र बता रहा हूं, वो आपको बोलना है बस, जब भी लगा रहे हो केवल। वैसे तो ये सामग्री और ये ढंग
अपने आप में बहुत काम करता है। लगाने के साथ साथ बनाते समय क्या बोलना है वो भी बताऊंगा, पहले लगाने का मंत्र बता रहा हूं। लगाते समय बोलना है ओम विश्वमोहिन्यै नमः। क्या बोलना है? विश्वमोहिन्यै नमः, ऐसा बोलना है ओम लगा करके। अब बनाते समय क्या बोलना है वो ध्यान से समझिएगा। ओम ह्लीं नमः सौंदर्य रूपायै नमः, ऐसा बोलना है। और ये बोलते रहना है तब तक जब तक वो लेप कंप्लीट बन न जाए। जब से आप ये सामान कलेक्ट करके पीसना कूटना शुरू करेंगे तब से आपके ये मन में चालू हो जाना चाहिए, बनने के एंड तक। लगाते समय आपको मंत्र पता है, इसको रेगुलर रखिएगा। कभी कभी 80-90% लोगों को पहले बार से फर्क पड़ता है, पर कदाचित अगर आपका कार्मिक अकाउंट ज़्यादा खराब हो, कुछ गलतियां ज़्यादा हुई हो आपसे, तो कदाचित ये कभी कभी थोड़ा विलंब से भी काम करता है। वरीड नहीं होना। किसी भी तपस्या में, किसी भी साधना में आपको जल्दबाजी नहीं करनी होती। काम तो कभी भी हो सकता है, पहले सेकंड से लेके आखिरी सेकंड तक। और दुनिया की सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ी तपस्या प्रेम की तपस्या है, इससे बड़ी कोई है भी नहीं। तो पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना। गुरु आदेश की आवश्यकता है। जितना हो सके सकारात्मक रहने की कोशिश करिए। हर हाल में मैं तुम्हारे साथ हूं। आचार्य सतीश अवस्थी एक ऐसा नाम है आज की डेट में जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए काम करता है। मैं आपके साथ हूं। आपको अपना ख्याल रखना है, मैं तुम्हारा भी रख रहा हूं। ओम नमः शिवाय।